ई श्रम कार्ड यह असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस पहचान है जिसके माध्यम से पात्र श्रमिक विभिन्न सरकारी सामाजिक सुरक्षा और रोजगार योजनाओं से जुड़ सकते हैं और 60 वर्ष की आयु के बाद ई श्रम कार्ड वाले को 3000 की पेंशन की भी सुविधा है। तो चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं कि ई श्रम कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान ढंग से आपको बताऊंगी। आपको गूगल पे सर्च करना है ई श्रम जो पहली वेबसाइट है। अब हम इस पेज पे आ जाएंगे। आप ऊपर वाले आइकन पर भी क्लिक करके जा सकते हो मेन पेज पर, और नीचे लिखा है गो टू मेन पेज, यहाँ पे क्लिक करके आप मेन पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे आप दो तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो जैसे ओला, स्विगी, मीशो, अमेज़ोन या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में वर्क करते हो तो आपको इस वाले ऑप्शन के साथ जाना है, प्लेटफॉर्म वर्कर। अगर आप कहीं पे दिहाड़ी करते हो, मजदूरी करते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते, आप कहीं बाहर काम करते हो या कहीं जैसे घर बनाते हैं या किसी के पुल का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आप ऊपर वाले लिंक के साथ जाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोस्टली लोगों का ई श्रम कार्ड जो असंगठित मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करते हैं उनके लिए इसमें ज़्यादा फैसिलिटी है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारा जो आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर है हम उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कैप्चा को एज इट इज़ फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये ज़्यादातर लोगों का नो ही होता है। नीचे सेकंड पे भी लिखा है इंश्योरेंस एम्प्लॉय, ये भी मोस्टली लोगों का नो होगा। अगर आपका यस है तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं दोनों को नो करना है। उसके बाद ये भी जो है मोस्टली लोगों का नो ही होगा, इसको क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा हमारे नंबर पे, उसको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर से कैप्चा को एंटर कर देंगे और फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे जिसका भी अप्लाई कर रही हैं ई श्रम कार्ड। उसके बाद कैप्चा को एंटर करेंगे। अब हमारा जो आधार कार्ड से लिंक का नंबर होगा ना, उस पर फिर से ओटीपी आएगा। इसको हम आई एग्री बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब एक ओटीपी और आएगा, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर कैप्चा को सही से भरकर एंटर कर देंगे। अगर समझ नहीं आता तो आप दोबारा से कैप्चा को नया ले सकते हो। पहले यहाँ पे ओटीपी भरेंगे, फिर कैप्चा को एंटर कर देंगे, फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम जिसका ई श्रम कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। कंटिन्यू टू दी, इस पे क्लिक कर देंगे। जो सेकंड वाला ऑप्शन है ब्लू कलर का, अब यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, लेकिन जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो इसके बाद में शो हो जाएगी। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल देंगे। हम अपना पहले मोबाइल नंबर डालेंगे और सेकंड पर भी कोई अलग से मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, मैरिड हो या अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका आएगा मदर्स नेम। यहाँ पे आप इन दोनों में से ना कोई एक भी ले सकते हो, क्योंकि जिस पे रेड स्टार होगा ना वो वाली इन्फॉर्मेशन भरना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हस्बैंड का नाम, आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC हो, ST हो, OBC या जनरल, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ना आप यहाँ पे जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हो। मैंने आपको बताया है कि जिस पे रेड स्टार है वो वाली इन्फॉर्मेशन भरना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास है कास्ट का सर्टिफिकेट तो आप उसको अपलोड यहाँ पे कर दोगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, A है, B है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है उसके बाद वाले में, तो आप उसको यस और नो में आंसर दोगे।
उसके बाद नॉमिनी डिटेल। आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो लाभ है वो आपके नॉमिनी को भी मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम आएगा। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ जो भी उनकी है। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस पे भी आपके वो क्या रिलेशन है, आपका वो हस्बैंड है, आपका बेटा है या मदर है या फादर है, उसको सिलेक्ट करेंगे रिलेशन में और उसका एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और नॉमिनी का मोबाइल नंबर ज़रूर डालेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपना जो एड्रेस है वो फिल करेंगे। अगर आप काम के सिलसिले में कहीं और रहते हो तो उसका एड्रेस पहले आएगा जहाँ पे अभी आप रहते हो। तो जहाँ पे काम करते हो वहाँ की पहले स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और स्टेट की कोई स्पेसिफिक आईडी, कोई वहाँ का अलग से कोई आइडेंटिटी प्रूफ है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। पहले हम उत्तराखंड को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। उसके बाद अगर आपके पास आईडी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद करंट एड्रेस को हम फिल करेंगे। अगर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ और आपका रहने का स्थान सेम ही है तो आप वहाँ उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भरेंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भरेंगे। अब करंट एड्रेस में पहले आप शहरी इलाके में रहते हो या गांव में, वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये एड्रेस आप ध्यान से भरोगे, आपका कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, सिटी है और तहसील कौन सी है, पिन कोड क्या है, ये आप ध्यान से भर लीजिएगा। ये बहुत ही आसान है, हमारे आधार कार्ड पर भी होता है या आपके परिवार के मेंबर के आधार कार्ड पर किसी न किसी पर तो ज़रूर होगा। उसके बाद कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो, उन सालों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप कितने साल से इस एड्रेस पर रह रहे हो। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, आपका पक्का स्थायी पता कौन सा है। कई बार होता है कि हम काम के सिलसिले में साल 2 साल कहीं और रहते हैं लेकिन हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो कोई और होता है। अगर तो सेम है आपको वही भरना है जो ऊपर भरा है, अगर सेम नहीं है आपको अलग से भर देना है। उसके बाद हम अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल देंगे, आप कहाँ तक पढ़े हो। अगर उसके आपको ये ज़रूर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ तक पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो पहला ही ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, इलिटरेट पे। और अगर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो आप उसको अपलोड करने को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर आपको यहाँ पे फिल करना है कि आप कहाँ तक पढ़े हो। और उसके बाद मंथली इनकम क्या है, इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। मंथली इनकम तो आपको ज़रूर भरनी है जहाँ पे रेड स्टार है, लेकिन जिस पे रेड स्टार नहीं है आप उसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप आगे जा सकते हो। आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर बतानी है और मंथली इनकम ज़रूर बतानी है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे चल सकते हो। अब इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब जो ये वाला फॉर्म है, ये वाला जो पेज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी स्विगी, ओला, ऊबर या और डिलीवरी वाली जो कंपनीज है उसके साथ काम करते हो तो आपको इस ऑप्शन पे यस करना है। अगर आप इनके साथ नहीं काम करते हो तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आएगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब आप क्या काम करते हो, या आप घर पे रहते हो या कहीं पे दिहाड़ी करते हो, आपको उसको यहाँ पे फिल करना है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अगर आप कोई भी काम नहीं करते तो आप यहाँ पे हाउस वाइफ या इसमें कोई अदर वाला ऑप्शन होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना काम पूरी तरह से नहीं पता है, आप आगे वाले ही वर्ड यहाँ पे टाइप करोगे तो ये नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से आप देख सकते हो कि आप कौन सा काम करते हो। जैसे सेकंड नंबर पर आ गया है डोमेस्टिक हाउस वाइफ, हाउस कीपर, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर नहीं कुछ करते।
उसके बाद है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, अगर आप कोई और काम भी साथ में करते हो। उसके बाद है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका उसके जो आप काम करते हो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद है हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, आपने ये स्किल को कैसे एक्वायर किया, कोई ट्रेनिंग ली है, क्लास ली है या कोर्स किया है, या कुछ भी नहीं किया है, ऐसे ही सीखा है, या आप इसको छोड़ भी सकते हो। ये सारा ही फॉर्म बहुत ही ईजी है, जिस पे रेड स्टार है आपको वही बनना जरूरी है, और वो सिर्फ ऊपर स्किल सेट करने में ही है। और आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऊपर आपने जो भी काम सेलेक्ट किया है, अब ये पूछ रहा है कि आपने उस काम के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है या अपने आप से सीखा है। अगर आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है तो ये वाला ऑप्शन इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये अपने एक्सपीरियंस से ही आया है तो नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सब स्किल के सेक्शन में आप ये बताओगे कि आपने इसको कैसे छोटे छोटे भाग में सीखा है, या आपको और कौन सी सेल्फ लर्निंग से सीखा है, या जॉब पे सीखा है, आपने इस काम को कैसे सीखा है वो आप इसमें बताओगे। और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका बैंक अकाउंट खाता है जो वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। मेरे केस में नहीं लिंक है, पर इसको करवाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, और उसके बाद फिर से कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, फिर से हम वही अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद होल्डर का नाम, जिसका नाम पे बैंक का खाता है, फिर IFSC कोड, बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच का नाम, कहाँ पे ब्रांच है, कहाँ पे उस विलेज या अर्बन का क्या नाम है, उसको हम यहाँ पे भरेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब हम अगले पेज पर जाएंगे तो सारी ही समरी आ जाएगी जो भी हमने डिटेल भरी है। तो अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लग रही है तो आप एडिट पे जाके उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हो। अगर आपको सारा कुछ ठीक लग रहा है तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको इस जो फॉर्म है इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर आ जाएंगे। आप देख सकते हो कि हमारा जो ई श्रम कार्ड था अप्लाई किया हुआ तो वो बन चुका है। आप इसको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है साथ में ग्रीन बटन, इस पर डाउनलोड करके आप इसको कहीं भी इसको लगा सकते हो, और ये मतलब हर तरह आपको बेनिफिट देगा। जैसे आप इसको पेंशन की योजना के लिए भी इसको लगा सकते हो, और कहीं पे जॉब है, जैसे एक साइट है PM इंटर्नशिप, यहाँ पे आप इस कार्ड को लगाकर इंटर्नशिप लेकर इसका लाभ ले सकता है, फाइनेंशियली लाभ। ये आप देख सकते हो, ये वाली साइट है। यहाँ पे जब आप ई श्रम कार्ड से इंटर्नशिप लेते हो तो आपको 9,000 पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। और ये आप देख सकते हो इस साइट पे जाकर कि इसके क्या लाभ है, और ई श्रम कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड करके आप लेमिनेट कराकर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।